हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के दूसरा क्वेश्चन से कक्षा 10 के एनसीईआरटी का सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याएं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी ये भी जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, यानी फार्मूला को भी हमको जांच करना है और इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखिए सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 26 का अभाज्य हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 26 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13, यानी 13 दूना 26। उसी तरह 91 का अभाज्य गुणनफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 7 = 91, यानी 7 × 13। अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले अगर एलसीएम निकालते हैं तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं। देखिए यहाँ भी 13 का घात 1 13 का घात 1 है, यहाँ 2 का घात 1 है 2 का घात 1 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो दोनों में शामिल है उसको ले लेते हैं। देखिए यहाँ भी 13 का घात 1 है 13 का घात 1 है, तो इसको भी क्या ले लेंगे 13 का घात 1, और जो बच जाएगा इसका भी जो मैक्सिमम घात होता है, यानी एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग अधिकतम घात। तो यहाँ तो 2 ही है तो 2 ले लेंगे और यहाँ 7 है, यानी यह हो जाएगा 7 दूना 14 तिया 42, 14 एकम 14 और 4 16, यानी एलसीएम जो है ये आ जाएगा हमारा 162, 182, 14 कम 14 4 18, 182। और फिर जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हम लोग न्यूनतम घात लेते हैं जो दोनों में शामिल हो। एचसीएफ का मतलब उस घात को लेंगे जो दोनों में शामिल। देखिए यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे। यहाँ देखिए 13 घात 1 है 13 घात 1 है, तो दोनों में न्यूनतम घात क्या है 13 का घात 1। यहाँ 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है तो 7 का भी नहीं, यानी एचसीएफ जो है हमारा क्या हो जाएगा 13, यानी एचसीएफ का मतलब जो न्यूनतम घात होगा वही क्या होगा एचसीएफ, और एलसीएम का मतलब जो महत्तम घात होते हैं वह क्या हो जाते हैं एलसीएम। अब जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए दो संख्या दिया है 26 और 91, यानी लिख सकते हैं 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम आया है 182 गुणे 13। गुणा कीजिए तो 26 में 91 से गुणा कीजिए तो देखिए 91 में अगर 26 से गुणा करेंगे 6 कम 6 6 9 54, 2 एकम 2 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13 1, यानी ये आ जाएगा 2366 बराबर 13 से इसमें गुणा कीजिए 13 दूना 26, 13 बटे 104 और 12 116 का 6 हासिल 11 104 और 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 और 10 23। यहाँ देखिए दोनों बराबर हो गया ना, LHS बराबर हम कह सकते हैं RHS, यानी यह जो फार्मूला दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसका हम लोग जांच करने पर क्या है सही आ रहा है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग जांच कर लेते हैं। यहाँ दिया है 510 और 92, तो पहले 510 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे और फिर 92 का। 510 का गुणनखंड हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा 2 दूना 4 2 पचे 10 2 पचे 10, 5 5 10 दोबारा, फिर 3 से कट जाएगा 3 8 24 3 पचे 15, फिर ये कटेगा 5 से, 5 छक्का में 5 5 सत्ते 35, और फिर ये कट जाएगा 17 से, यानी 510 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का भी निकाल लीजिए। 92 का अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 चौके 8 2 छक 12 2 दूना 4 2 तिहाई 6, यानी 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो पहले देखिए यहाँ 2 का घात इसको लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुणे 23, और यहाँ 2 का घात भी 1 है 3 का भी 1 है 5 का 17 का। एलसीएम में क्या करते हैं जो महत्तम घात होता है वो लेते हैं। देखिए यहाँ 2 का घात 1 है 2 का घात 2 है तो 2 का घात 2 ले लेंगे, गुणे 3 यहाँ है 3 नहीं है तो 3 भी ले लेंगे, यानी जो बच जाता है उसको भी लेते हैं, फिर 5 भी लेंगे, फिर यहाँ 17 है और यहाँ क्या है 23 है, यानी इन सबको फिर से अगर गुणा करेंगे, ये देखिए 2 दूना 4 3 12 पचे 60, और 17 में 23 से गुणा कीजिएगा तो 17 तिया 51, और 17 दूना 34 और 5 39, यानी ये हो जाएगा 0 6 कम 6 6 9 54,
6 18 और 5 23, यानी एलसीएम कितना आ गया 23,460। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि उसको लेते हैं जो न्यूनतम घात है। तो यहाँ देखिए 2 का घात 1 है, 2 का घात 2 है, तो इन दोनों में न्यूनतम क्या है 2 का घात 1। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है तो नहीं लेंगे। यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे। यहाँ 17 है, इसमें 17 नहीं है तो उसको भी छोड़ देंगे। यानी एचसीएफ हो जाएगा 2 का घात 1 यानी 2। अब हम लोग चेक करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए दो संख्या क्या दिया है 510 और 92, यानी 510 गुणे 92 बराबर हमको करना है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम है 23,460 और एचसीएफ है 2। चलिए इसको गुणा करते हैं। 510 में 92 से हम लोग गुणा कर रहे हैं। यहाँ देखिए 510 में हम लोग 92 से गुणा कर देते हैं। 0 2 2 5 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9, यानी ये आ जाएगा 46,920। अब 2 से इसमें गुणा कीजिए। 0 2 छक्के 12, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। देखिए दोनों बराबर आ गया ना। दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसको क्या कर रहा है यह सत्यापित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पूर्णांक दिए हुए हैं इनका क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। देखिए इस तरह का क्वेश्चन के लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले सबका बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 12 बराबर लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 3। उसी तरह 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 5 15, यानी 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1, यहाँ भी है 3 के पावर 1। और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7, यानी 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। अब हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो मान लीजिए अगर एचसीएफ निकालना है तो लिखते हैं एचसीएफ ऑफ 12 15 और 21। तो देखिए एचसीएफ के लिए अभी बताए हैं। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या तीनों में शामिल है, केवल उसी को लेते हैं। एचसीएफ में क्या लेते हैं जो तीनों में शामिल है, और जो तीनों में जो न्यूनतम घात होता है वही क्या लेते हैं एचसीएफ में। देखिए यहाँ 2 का पावर 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे। देखिए यहाँ 3 का घात 1, 3 का घात 3 का घात 1, यानी तीनों में 3 है और 3 का न्यूनतम घात 1, तो एचसीएफ में क्या लेंगे 3 का घात 1। केवल 5 इसमें है बाकी में नहीं है, 7 केवल इसमें बाकी में नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 का घात 1 यानी 3। यानी एचसीएफ में ध्यान रखना है कि जो तीनों में शामिल हो और उसमें भी क्या होना चाहिए न्यूनतम घात होना चाहिए। ठीक है। अब एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम के लिए पहले जो तीनों में शामिल है उसको देखते हैं और उसका जो महत्तम घात होता है उसको लेते हैं। यानी एलसीएम में हम लोग क्या लेते हैं महत्तम घात। तो यहाँ 3 का घात 1 1 1, तो 3 का घात 1 ले लेंगे, और बाकी जो बच जाएगा उसमें भी देख लेते हैं। यहाँ 2 का घात 2 है, इसको भी ले लेंगे। 5 का घात 1 है, इसको भी लेंगे, और यहाँ 7 है 7 को भी ले लेंगे। इसी को गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 3 12 25 60 गुणे 7 और 7 सके 42, यानी यह हो गया 420। यानी एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम कितना आया है 420। एक और क्वेश्चन देखते हैं 17 23 और 29। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तीनों का देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा जी, यही लिख सकते हैं 1 गुणे 17। 23 का लिख सकते हैं 1 गुणे 23, और 29 का लिख सकते हैं 1 गुणे 29। यानी अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए कि तीनों में क्या शामिल है केवल एक, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1। लेकिन एलसीएम जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ 17 है 23 है 29 है, और किसी का 1 है सब में, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एलसीएम के लिए क्या करेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29, क्योंकि जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं, इसी को गुणा कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसी को गुणा कर लीजिए। 17 से 23 में कीजिए तो 17 तिया 51, 17 दूना 34 और 5 39 गुणे 29। अब 391 में 29 से गुणा कर दीजिए। 9 1 में 9, 9 81, 9 3 27 8 35, 2 2 18 2 3 6 1 7, यानी 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10, यानी 11,339। यही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।